तो स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। 1000 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल आपका लगने वाला है विद कॉस्ट के बताएंगे हम। कितना सरिया आपका लगता है और प्लस उसके साथ साथ विद मटेरियल के बताएंगे कि आपका प्लम्बिंग कॉस्ट, ईंट वर्क, चिनाई वर्क, लेबर कॉस्ट, सीमेंट वर्क और स्टील, ये आपका कितना लगने वाला है। तो टोटली खर्चा हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता लगे कि आप अगर 2025 के अंदर 1000 स्क्वायर फीट को बनाने जा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये आप सोचते हो कि इस 2025 में हमारा कितना खर्च 1000 स्क्वायर फीट में विद मटेरियल आने वाला है। हर एक का डाउट होता है। किसी का डाउट होता है कि 1000 स्क्वायर फीट छत में कितना खर्च आता है। तो 1000 फीट जो छत जलती है उसमें जो अगर आपको खर्च निकालना है तो हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिए। हमारे चैनल पर 1000 स्क्वायर फीट छत का भी वीडियो पड़ा है, 600 स्क्वायर फीट छत का भी वीडियो पड़ा हुआ है, 1000 स्क्वायर फीट का भी है, 600 का भी है, 800 का भी है। हमारे चैनल को विजिट कीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आता रहे और उससे आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे, ताकि आपको नॉलेज मिले कि भाई 2025 में कितना खर्च आ रहा है। यानी कि मकान अगर जड़ से बना रहे हो, नीचे से ऊपर तक का कितना खर्च आने वाला है और लिंटर का कितने खर्च आने वाला है, प्लम्बिंग वर्क कितना खर्च आने वाला है। तो ये हर एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर मकान नीचे से बना रहे हो और उसके साथ साथ आपका जो टोटल खर्च कितना आने वाला है विद मटेरियल का खर्च जो आता है, यानी कि जिसमें सरिया कितना लगता है, आपका सीमेंट कितना लगता है, पेंट पुट्टी कितना लगता है, प्लम्बिंग वर्क कितना लगता है और लाइट फिटिंग का कितना लगता है। तो यहाँ पर जितना भी आपका टोटल खर्च आएगा, ब्रिक्स कौन सी लेनी है आपको, और 1000 स्क्वायर फीट में कितना कितना मटेरियल, कितना कॉस्ट, कहाँ एरिया वाइज होता है, तो ये इसी वीडियो में एंड तक करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से पता लगे कि 1000 स्क्वायर फीट 2025 में कितना कॉस्ट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, इस छत के अंदर जो सरिया यूज होता है और पिलर के अंदर जो सरिया यूज होता है वो आपका 12 mm 16 mm का भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिपेंड होगा कि आपका साइज़ कितना है। अगर आपका कोई भी एरिया डिस्टेंस, यानी पिलर का जो डिस्टेंस होता है वो 15 फीट से अगर ज़्यादा होता है तो उसमें आपको लटक बीम जो डालना पड़ता है उसमें आपको 16 mm का सरिया यूज़ करना होगा, ताकि आपका डिस्टेंस जो दूरी होती है उसमें कोई भी फ़र्क ना पड़े। बात करते हैं यहाँ पर जो भी छत एरिया होता है, छत एरिया अगर आपका वो भी 15 फीट चौड़ाई से ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपको 16 mm का सरिया यूज़ कराना है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो स्पेस होता है उसके लिए आपको बीम डलाने हैं, जो कि हिंडन बीम बहुत ज़रूरी होते हैं लिंटर में। तो बात करते हैं यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट में टोटल कितना खर्च आने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे 2025 का जो मटेरियल कॉस्ट होता है टोटल डिटेल के साथ बताएंगे। 1000 स्क्वायर फीट का लेबर कॉस्ट भी बताएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए स्किप नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि हमें कितना यूज़ करना है। तो भाई आपको अगर पता है तो वीडियो नहीं देखते आप। तो ये वीडियो आप इसीलिए देखेंगे ताकि आपको जो नीचे से आपका ईंट से लेकर और छत तक कितना टोटल खर्चा आने वाला है। तो इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि आपको जितना भी प्लम्बिंग वर्क होगा, ईंट वर्क होगा और लेबर कॉस्ट होगा, उसके साथ साथ जो आपका ट्रैवल कॉस्ट होगा और स्टील होगा, ये आपको इसी वीडियो में क्लियर होगा, ताकि आने वाला कोई भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये अभी 2025 के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको 2025 में अगर अपना मकान बना रहे हो तो उसमें ये यूज भी करना है। यानी कि सरिया मैंने आपको बता दिया है कि 16 mm का कहाँ पर यूज़ करना है, 12 mm का कहाँ पर यूज़ करना है और 8 mm का कहाँ पर यूज़ करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लगती है मकान के अंदर ईंट। तो ईंटों की बात करते हैं तो ईंट आपको लानी है, सबसे नंबर 1 की ईंट लानी है, जो कि आपको यहाँ पर नंबर 1 ईंट लगानी है, जो कि यहाँ पर 8500 रुपये का रेट ईंट का होता है पहुँच। यानी कि आपका 6500 से 8500 रुपये पहुँच का होता है, वो नंबर 1 ब्रिक होता है। वो आपका 20,000 ईंट लगेगा, जो कि आपका नंबर 1 ब्रिक होना चाहिए। और वो आपका 1,70,000 रुपये का आपका ब्रिक लग जाएगा, जिसमें आपका कुछ पिल्ला भी ईंट होगा, जो कि उसके आप में 2-4 फीट
2 फीट तक की हाइट आप उसके धरती के अंदर से पिल्ला ईंट भरते हो, उसमें अभी आपको यूज़ करना है। तो बाहर की साइड अगर उसकी खुली है तो उसमें आपको क्या करना है कि बाहर की साइड में आपको अव्वल ही ईंट लगानी है, यानी नंबर 1 की ही ब्रिक बाहर की तरफ लगानी है। जिससे क्या होगा कि आपका जो नीचे से आने वाला मॉइस्चर है वो उन ईंटों पर नहीं चढ़ेगा। जो कि काफ़ी लोग करते हैं कि भाई पुराना मकान हो या नया मकान हो तो नींव में ज़रूर पिल्ली ईंट लगाते हैं। तो पिल्ली ईंट से क्या होता है, अगर दीवार पिल्ली ईंट की धरती से बाहर होती है, यानी कि मान लीजिए आपका जो ग्राउंड है उससे 3 फीट हाइट है आपके मकान का लेवल, तो उसमें अगर ईंट पिल्ली बाहर की तरफ लगी हुई है तो उसमें आपने देखा होगा कि ईंट काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर आपको क्या करना है कि अव्वल ईंट का ही भी वहाँ पर यूज़ करना है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ अगर आपकी कोई भी ईंट लगा सकते हो आप, 2 तलसा और पिल्ला भी लगा सकते हो, क्योंकि अंदर की तरफ क्या होता है कि अंदर की तरफ मिट्टी गिर जाती है। तो उसमें जहाँ तक मिट्टी गिरती है, जहाँ तक मिट्टी में दब जाती है ये पिल्ला ईंट, तो वहाँ से क्या होता है कि पिल्ला ईंट को दबाने के लिए सबसे ज़्यादा जो पिल्ला ईंट दब जाती है तो उसमें आपका कभी भी मॉइस्चर चढ़ने के बाद सीलन नहीं आती है, मतलब वो ईंट कभी भी ख़राब नहीं होती। 50 साल भी आप मकान बना लीजिए 50 साल के बाद भी, और उसे उखाड़ कर देखिए तो वहाँ पर आपकी अभी भी आप मैं बात करूँ तो 20 साल या 50 साल पहले कोई भी मकान उखाड़ लीजिए, अगर धरती के अंदर पिल्ली ईंट है तो आपने देखा होगा कि वे पिल्ला ईंट बढ़िया तरीके से ऐसी की ऐसी ही निकलती है। क्यों? क्योंकि उसको रीज़न होता है, वे हल्की आंच से पक्की हुई होती हैं, और वे क्या होता है कि अगर बाहर की तरफ लग जाती हैं तो कोहरा लगने के बाद वे ख़त्म हो जाती है। तो धरती के अंदर रहती हैं तो वे सेफ़ रहती हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपका सरिया। तो सरिया आपका लगेगा 4200 kg, जो कि होगा 7300 रुपये का है, और से 7500 रुपये पर केजी का रेट, यानी कि 7300 रुपये क्विंटल। तो आपका 4200 kg लगेगा। तो इसमें आपका टोटल खर्च आने वाला है 3 लाख रुपये का। तो 3 लाख रुपये का आपका स्टील लगेगा। स्टील में आपको यहाँ पर आपका बता दूँ तो फाउंडेशन में लगेगा, रूफ में लगेगा, और कॉलम में लगेगा, बीम में लगेगा, और अदर्स वर्क में भी लगेगा, जैसे कि डोर बीम्स डलते हैं। तो यहाँ पर हर तरीके से मैं आपका इसी वजह से डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे कि कहाँ कहाँ आपका सरिया यूज़ हो रहा है, और ब्रिक आपकी मैंने बताया कि कहाँ यूज़ होने पे क्या उसका नुकसान होता है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं। तो सरिया की बात करें तो सरिया आपका 4200 kg लग चुका है, जो कि 4300 वो 7300 और 7500 के समथिंग होता है, और उसमें आपका 3 लाख रुपये का खर्च आता है। तो ये आपका यूज़ कहाँ कहाँ होना है, ये आपका यूज़ होना है फाउंडेशन में और रूफ में, यानी कि लिंटर में, और यहाँ पर कॉलम में होता है, और बीम और अदर्स, जैसे कि लिंटर होता है डोर्स बीम्स का, तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सरिया भी अच्छी क्वालिटी का लाना है, जो कि अच्छी क्वालिटी का अगर आप सरिया लगाते हो तो आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सरिये हार्ड आते हैं। तो आजकल डुप्लीकेट माल तो चल ही रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आपको ये देख लेना है कि आपकी जो एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आपकी साइड में कौन सा सरिया सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसमें कुछ आपका सरिया लगाना है 4200 kg में 200 kg तो आपको कम से कम 16 mm का लाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं। आपके डिस्टेंस की बात है कि आपका मकान का जो डिस्टेंस है, पिलर की दूरी या छत में कितनी दूरी दीवार है, तो उसके हिसाब से आप 16 mm का भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि 16 mm का सरिया आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो 4200 kg टोटल आपका सरिया लगेगा, जो कि 3 लाख रुपये का हो जाएगा। उसके साथ साथ 73 रुपये से 75 रुपये का इसका रेट जोड़ा गया है, और जो कि फाउंडेशन लेकर, और ये आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ भी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ इसमें यूज़ हो रहा है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर सैंड और डस्ट की। डस्ट सैंड भी आपको अच्छे तरीके का लाना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कितना कितना रेट में वहाँ पे लगना है, और कितना आपका फाउंडेशन से लेकर लिंटर तक कितना सैंड और गिट्टी लगेगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि भाई सैंड और गिट्टी लगने का जो रीज़न होता है वो कहाँ कहाँ कितना यूज़ होना है, और एरिया वाइज क्या क्या उसका रेट होता है। तो यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर आपका सरिया लग चुका है, सबसे पहले फर्स्ट में आपकी ईंटा लगी है, दूसरे नंबर पर आपको सरिया चाहने वाला है, और तीसरे नंबर पर आपको चाहेगा कोई भी सरिया आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर देखा था मैं आपको
कि सरिया का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 7 बाई 7 इंच का होना चाहिए, और दूरी के अकॉर्डिंग उसके बीम्स डालने बहुत ज़रूरी होते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये बीम्स जो होते हैं दूरी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसमें आपका कहीं भी कोई भी फेलियर नहीं होगा लिंटर या बीम। तो उसके लिए आपको 16 mm का सरिया दूरी के हिसाब से अपने मकान के अकॉर्डिंग लेकर ज़रूर आना है। और लाइट फिटिंग की बात करें तो लाइट फिटिंग को आप काफ़ी जगह क्या होता है कि हल्का पाइप आने के कारण जो यहाँ पर लिंटर डलाई की मशीन होती है तो उसमें वो टूट जाता है। तो ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना है ताकि आपका कोई भी नुकसान आपका ना हो। ये आपको मकान बनाते हुए सतर्क भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि भाई मान लीजिए आपका लिंटर का पाइप डल रहा है तो डलने के साथ साथ मिस्त्री ने इसे बेंडिंग भी कर दिया है, सब कुछ लगा दिया है, उसमें आपको ध्यान ये देना है कि या तो मिस्त्री लिंटर वाले दिन वहाँ पर रहना चाहिए या फिर कोई भी एक आदमी लिंटर के पाइप पर निगरानी रखे ताकि आपका लिंटर का पाइप जो है वो टूटे ना। और टूटने की वजह से क्या होता है कि कभी भी यहाँ पर लिंटर मशीनें चलती हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर आपका नुकसान होने का कारण आपका जो लाइट फिटिंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक तो अच्छी क्वालिटी का पाइप लगा देना है, जो कि पद्मावती का आता है, राजधानी का आता है, काफ़ी पाइप आते हैं। मैं किसी कंपनी का हेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छे से बांधना भी है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बांधा जा रहा है ये अच्छे से बांधना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मसाला या वाइब्रेटर डलने के साथ साथ वाइब्रेटर इसको बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। तो इसको अगर बांधते हैं तो वहाँ से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये ज़रूरी बातें भी ध्यान रखनी है। तो आई होप वीडियो लंबी नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 10 मिनट्स के आसपास ही करूँगा, क्योंकि आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो वीडियो देखने के लिए, तो आपको अच्छे से समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ भी आ जाना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब आपको क्या क्या काम स्टेप करने हैं और किस तरीके से आपको सही से समझाना मेरा ये फ़र्ज़ है। क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसमें आपको कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा वीडियो देखने का। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ। अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लिंटर का जो रेशियो होता है, लिंटर का रेशियो आपको रखना है 1:3 का, 1:3 का। तो यहाँ पर बात करेंगे गिट्टी की, तो गिट्टी 2 ऑप्शन की आती हैं, एक तो ब्लू कलर की गिट्टी आती है और एक आती है ब्लैक कलर की। तो एक 40 mm होती है, एक 20 mm होती है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 2 ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है, सबसे ज़्यादा जो गिट्टी यूज़ होता है लिंटर के अंदर होता है 20 mm का। जो 20 mm का गिट्टी होता है वो फाउंडेशन से लेकर छत की ढलाई तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी और कॉस्ट सेम रहेगा। कॉस्ट की तो आप बात ये रखिए कि कॉस्ट आपका सेम रहेगा। तो आपको 20 mm की गिट्टी यूज़ करनी है, जो ब्लू कलर की आती है, एक ब्लैक कलर की आती है, हल्का ब्लैक होता है इसमें, तो वो आपको यूज़ नहीं करनी है। कोई नहीं, आपको 20 mm की गिट्टी ही यूज़ करनी है, जो कि यहाँ पर एग्रीगेट लगने वाला है आपका 1400 यूनिट, 5000 रुपये का आपका, ये समझ लीजिए टोटल 70,000 रुपये का आपका लग जाएगा एग्रीगेट 20 mm का। जो कि ये गिट्टी एक 40 mm का पड़ेगा आपका 30,000 रुपये का। इसके साथ साथ बढ़िया से आपको सीमेंट चाहिए, जो सीमेंट आपका जो फाउंडेशन से लेकर जो सीमेंट कॉलम, तो भाई फर्स्ट नंबर का आपका सीमेंट लगेगा, और जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फाउंडेशन में, कॉलम में, बीम में, रूफ में और प्लास्टिंग और अदर्स वर्क में ये सीमेंट लगेगा आपका 550 बैग। 550 बैग का रेट मिनिमम एरिया वाइज होता है 400, और यहाँ पर हमने लगाया है इसका 350। तो 350 का रेट लगाया है, और इसमें आपका 1,81,500 रुपये आपका अल्ट्राटेक सीमेंट जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट होता है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग बात है कि आप कौन सा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादातर मैं बताऊंगा कि आपको अल्ट्राटेक और एसएससी गोल्ड ये भी यूज़ कर लेना है, ताकि आपका 150 रुपये का मुँह नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर आपका 1,81,500 रुपये का टोटल ब्रिक वर्क्स लगेगा 1000 स्क्वायर फीट में। जो ब्रिक्स वर्क होता है और लिंटर कॉस्ट होता है, बीम वर्क होता है, फाउंडेशन वर्क होता है, ये टोटल आपका 1,81,500 रुपये हो जाता है, जो कि आपका कोई भी सीमेंट इसके बीच में नहीं लाना है। और
अच्छा ही सीमेंट आपको लगाना है ताकि अच्छे से इसमें काम भी कर सकते हैं, अच्छे से वर्क करें, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही आपको सजेशन दूंगा कि आप अच्छा ही वर्क कराएं, अच्छा ठेकेदार भी अच्छा ढूंढें और उसके साथ साथ आप अच्छा कॉस्ट का ही सीमेंट लगाएं ताकि आपका कभी भी फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो ऐसे ही इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से अभी और भी जानकारी है, टोटल भी लगा के बताऊंगा कि कितना होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जितना भी पेंट पुट्टी का खर्च आ रहा है या प्लम्बिंग वर्क खर्च आ रहा है, ये भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ बात करते हैं आगे कि यहाँ पर आगे हमें दूसरा स्टेप में क्या चाहिए। और एम सेंट और पी सेंट यूज़ मिक्स भी कर सकते हैं आप, यानी कि इसके अंदर एम सेंट और पी सेंट का जो रेट होता है वो आपका 1800 यूनिट, यानी 18 यूनिट के प्लस आपका लग जाएगा, और यहाँ पर आपका 6000 रुपये, और पी यूनिट का रेट होता है 7000 रुपये। तो यहाँ पर जो बालू मोटा ब्रिक होता है उसको आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको मिक्स में यूज़ करना चाहते हैं तो सेंट उसमें डाल दीजिए, और वैसे यूज़ करना है डायरेक्टली तो पी सेंट आप यूज़ कर लीजिए, जो कि 7000 रुपये का आता है 10 यूनिट, और 18 यूनिट आएगा 6000 रुपये का। तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 1,08,000 रुपये आपका टोटल सेंट निकल के आएगा, जिसमें आपको बढ़िया ही क्वालिटी का इसमें टोटल सेंट लगाना है। क्योंकि सेंट भी कुछ में सेंट में होता क्या है कि मिट्टी आती है, तो उसके लिए पी सेंट आपको इसमें मिक्स करना होता है, या फिर अपना अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जहाँ से आप सेंट गिट्टी मंगाते हो वहाँ पर अच्छे से कोई भी डीलर के पास आपको मिल जाता है। तो रेट की बात करें तो रेट आपका यहाँ पर 90-95 रुपये पर केजी भी हो, कुंटल के हिसाब से होता है, जो कि अच्छा स्क्वायर फीट के हिसाब से भी होता है, क्यूबिक फीट से। तो यहाँ आप देख लीजिएगा अपने साइड में कौन कौन सा रेट चल रहा है, तो उसमें आपका लगभग जितना भी आपका टोटल एरिया बन रहा है, यानी 1000 स्क्वायर फीट का जो टोटल एरिया बनकर आएगा, तो उसमें आपका 1,08,000 रुपये का टोटल खर्च आने वाला है, जो कि आपका पी सेंट और एम सेंट का रेट भी आपके अकॉर्डिंग क्या कितना भी रेट हो, मैंने इसमें 10% फालतू ही बना के जोड़ा है ताकि आपको अच्छे से कवर में पता लग जाए कि यहाँ पर आपका जो पी सेंट और एम सेंट का रेट होता है वो अच्छे से निकल कर आपका 1,08,000 रुपये का टोटल खर्च आएगा। तो उसमें आपको अच्छे से वाइब्रेटिंग भी ज़रूर चेक कराना है, क्योंकि कोई भी वर्क आप रहा है, प्लम्बिंग वर्क तो हो रहा है तो उसे भी अच्छे से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है तो उससे भी अच्छे से ध्यान रखना है। होता क्या है कि उसमें ध्यान अगर नहीं देते हैं तो वो मिस्त्री लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि आपका कोई भी अगर फाउंडेशन का वर्क हो रहा है उसमें आपको वाइब्रेटर का यूज़ करना है, क्योंकि वाइब्रेटर का अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो बबल्स होते हैं वो बबल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। और लिंटर में अगर यूज़ कर रहे हैं तो लिंटर में भी आप वाइब्रेटर को यूज़ करिए, ताकि आपका जो लिंटर है वो भी अच्छे से थिकनेस में आ जाए, और उसमें जो बबल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फटन के कारण भी होते हैं, तो फटन भी उसमें नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको रेट के साथ साथ और टोटल के साथ साथ ये सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वर्क भी किस तरीके से कराना है। तो आप ये मत समझिए कि वीडियो दिखाने के या बताने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि भाई आपको इस तरीके से काम भी करना है। क्योंकि भाई अगर इस तरीके से काम भी नहीं करोगे, अगर आपका पैसा भी लग जाता है और पैसा वेस्ट ना जाए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना भी वर्क कराना है उसमें अच्छे से ध्यान भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पैसा जो लग गया है वो बेकार ना जाए, वेस्ट ना जाए, और उसमें आपका अच्छा काम होकर निकले, ताकि आपका घर मजबूत और टिकाऊ बने। और अच्छा काम करने के लिए अच्छा ठेकेदार भी चुने, ताकि आपका अच्छा वर्क भी हो। और आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी आपका काम हो रहा है उसमें आपको थोड़ा ध्यान भी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। बार बार ये काम नहीं होता है, मकान एक ही बार बनता है। तो इसके बाद होता है पेंट पुट्टी। तो पेंट पुट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पेंटिंग वर्क होता है इंटीरियर का और अदर्स पार्टी का, जितना भी वॉशरूम वगैरह का, जितना भी बिल्डिंग के अंदर पेंट पुट्टी का काम हो रहा है, वो आपका देख लीजिए यहाँ पर 1,00,000 रुपये का विद मटेरियल कॉस्ट आने वाला है। ओनली ज़्यादा नहीं आएगा, 1000 स्क्वायर फीट में 1,00,000 रुपया आपका लग जाएगा, जो कि ज़्यादा उसमें कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका 1000 स्क्वायर फीट फाइनल हो जाएगा लगभग 1,00,000 रुपये में, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का जितना भी टोटल पेंट कहीं का भी हो, कोई सी साइड में आगे पीछे ऊपर नीचे इंटीरियर में सब जगह
और इसमें भी आपकी क्वालिटी अच्छी और लो का आती है। तो इसमें आपको लो क्वालिटी का यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने जो ऐड किया है वो किया है हमने बढ़िया क्वालिटी का कलर, जिसमें आपको पेंट पुट्टी भी अच्छी मार्क कंपनी का लाना है। जेके सुपर का आता है, बिरला उत्तम का आता है, तो ये भी आपको देख लेना है कि आपके अकॉर्डिंग में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको खर्च के बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी सजेशन करूँगा कि आप अच्छा ही वर्क कराने के लिए अच्छा पैसा लगा रहे हो तो उसमें आपका काम अच्छे तरीके से हो, और उसके साथ साथ आपका रेट के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा प्लास्टर वर्क या चिनाई वर्क या पेंटिंग वर्क जो भी आप काम आपका हो रहा है आपके 1000 स्क्वायर फीट में वो अच्छी तरह से हो जाए। तो यहाँ पर 1 लाख रुपये आपका पेंटिंग वर्क का खर्चा है विद मटेरियल का खर्च है। तो इसके बाद बात करेंगे प्लम्बिंग वर्क के। तो प्लम्बिंग वर्क की बात करेंगे, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक वर्क दोनों इसमें हमने मिक्स ऐड किया है ताकि आपको जल्द से जल्द ये पता लग जाए कि प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क में टोटल खर्च कितना आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल खर्च की बात करें तो इसमें नंबर 1 का वर्क किया गया है जो कि इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग कॉस्ट है, यहाँ पर आपको पड़ेगा 2 से 2.5 लाख रुपये का। ओनली दिस बेसिस है, बेसिस प्राइस है, यानी कि आपका ये यहाँ पर मैंने जोड़ के दिया है कि आपको 2 से 2.5 लाख रुपये का प्राइस डिज़ाइन के बोर्ड में पड़ जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से आपका वर्क 2 से 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। प्लम्बिंग वर्क भी हो जाएगा और आपका जो जितना भी वॉल दीवार पर लाइट फिटिंग है और जो छत फिटिंग है उसमें मैंने बता दिया है आपको किस तरीके से आपको उसमें ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी पाइप चोक ना हो। तो चोक पाइप ना हो उसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ ध्यान नहीं देते हैं मिस्त्री लोग या कोई भी मालिक ऐसे लोकल पाइप ला कर दे देता है, और जो लिंटर में जो पाइप डलता है वो कहीं भी चोक हो जाता है। तो चोक होने के कारण मैंने बताया है कि भाई आप पाइप अगर लोकल लोगे और उसमें आप लिंटर डला रहे हैं तो लिंटर डलाने के साथ साथ वहाँ पर जितना भी पाइप लग रहा है उसमें अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, यानी कि कोई भी दिक्कत उसमें आ रही है, यानी टूट गया है या मिस्त्री ने ध्यान नहीं दिया है या लोकल पाइप होने की वजह से वो ख़राब हो चुका है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सा काम आप करा रहे हो, इलेक्ट्रिक वर्क या प्लम्बिंग वर्क। मकान बनाने का फाउंडेशन से लेकर और एंड तक आपका जो पेंट पुट्टी तक जो काम होता है वो एंडिंग होता है। तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा ध्यान देना है, हर एक काम में ध्यान देना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी कुछ ही मिनटों में मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करने वाला हूँ कि आपका टोटली कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्लम्बिंग वर्क भी आपको अच्छे से कराना है, यानी कि होता क्या है कि कुछ लोग प्लम्बिंग वर्क में जितना भी वर्क करते हैं तो उसमें जल्दबाजी में भी वर्क होता है। तो जल्दबाजी में वर्क जो होता है, अभी मैंने बताया जिस तरीके से यहाँ पर लिंटर में वर्क किया जाता है तो वहाँ पर भी ध्यान देना। तो प्लम्बिंग वर्क भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन भी सुन लीजिए कि प्लम्बिंग वर्क आप अगर कर रहे हैं तो प्लम्बिंग वर्क में आपका जो देखने को आता है सबसे ज़्यादा क्या आता है, सीलन। तो सीलन का मेन मकसद क्या आता है, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग या कितने भी छोटे मकान में देख लीजिए, अगर प्लम्बिंग वर्क उसके अंदर हुआ है तो दीवारों पर आप लोग देखते हैं कि 3 या 4 5 6 फीट आपकी सीलन चढ़ जाती है। तो सीलन चढ़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि प्लम्बिंग वर्क कहीं ना कहीं से लूज़ होता है। तो लूज़ होने के कारण क्या होता है कि या तो प्लम्बिंग अच्छा नहीं किया है या पाइप लोकल वगैरह लगाए गए हैं या फिर उसमें प्लम्बिंग वर्क में होता क्या है, अच्छी सबसे तरीके ज़्यादा से इसमें दिक्कत आती है क्या? कि प्लम्बिंग वर्क अगर आप करा रहे हैं तो 3 से 4 फीट सील आ जाती है। तो सील आने का मेन मकसद क्या होता है ये भी इस वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर एक बिल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिला 2 मंजिल 4 मंजिल जितना भी मंजिल हो जहाँ पर भी प्लम्बिंग वर्क होता है वहाँ पर सीलन आने का जो चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लान मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ स्टेप याद करने हैं रखने हैं। आप ये देखिए कि आपका प्लम्बिंग वर्क एक तो अच्छा होना चाहिए प्लम्बिंग वर्क करने वाला। दूसरा नंबर आपका पाइप फिटिंग जो हो रहा है वो आपको 9 इंच की दीवार के अंदर कराना है, 4 इंच की दीवार के अंदर नहीं कराना है, क्योंकि दीवार आधी तो कट जाती है तो उसमें दीवार में क्रैक भी आते हैं, तो उससे भी आपको बचना है। तो दूसरा यहाँ पर जो प्लम्बिंग के पाइप होते हैं तो उसमें भी हाई और लो क्वालिटी के आते हैं। वो हाई और लो क्वालिटी के कैसे आते हैं कि आप आजकल क्या हो रहा है कि विंटर का समय जब भी आता है तो विंटर के समय में सबसे ज़्यादा जो सर्दी के समय में होता है कि आपका जितना भी गर्म पानी यूज़ हो जाता है वो आप कुछ लोग करते हैं क्या है कि गीज़र टंकी में डाल देते हैं या लाइन में चला देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी गीज़र चलता है बाथरूम के अंदर या बाहर से
जो आपकी टंकी रखी हो उसके अंदर से गर्म पानी आता है, तो होता क्या है कि उसके अंदर के लूज़ हो जाते हैं जॉइंट। तो जॉइंट कोई भी अगर यूज़ हो जाएगा तो देखिए जितना भी यहाँ पर प्लम्बिंग वर्क होता है, कितने मोड उसके अंदर होते हैं, कितने मोड तोड़ के प्लम्बिंग करके चला जाता है। तो अगर कोई भी जॉइंट लीक हो जाता है या गर्म पानी की वजह से वो छूट जाता है, और होता ही है, अगर लोकल पाइप आप यूज़ करोगे तो 2 या 3 साल के बाद ही उसका जॉइंट लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोकल क्वालिटी का पाइप है और वो लीक होना ही है, और उसकी वजह से दीवार पर सीलन आनी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको हाई क्वालिटी का पाइप लगाना है, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपए में इसमें आपका लाइट फिटिंग भी आ गया है। और लाइट फिटिंग का भी आपको ध्यान रखना है, स्विच और जो वायर होती है ये भी अच्छे तरीके से आपको लगा देनी है और अच्छे तरीके की क्वालिटी की लानी है। आपको मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए इसीलिए बताया क्योंकि आपको इसमें थोड़ा नेगोशिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट की बात करते हैं कि जितना भी यहाँ पर अब तक जो कॉस्ट आया है, ट्रैवल ट्रैवल का कॉस्ट यहाँ पर जितना भी निकल कर आया है अभी तक, जो जितना भी भाड़े वाला काम है वो आपका निकल कर आया है 25 से 35 हज़ार रुपये का। क्योंकि जो फाउंडेशन से लेके और जो लास्ट लिंटर तक जो जितना भी वर्क होता है उसमें क्या होता है कि ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, ट्रैवल कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार रुपये का, 35 हज़ार रुपये का आपका निकल कर आता है। तो इससे आपको ऐड कर लेना है। तो बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ है यहाँ पर। तो भाई टोटल विद मटेरियल जो 1000 स्क्वायर फीट का जो आपका कॉस्ट आया है वो आया है 13.5 लाख से 14.5 लाख रुपये, जो कि आपका फाइनल निकल कर आया है। उसमें आपका कोई भी नो टेंशन हो जाइए, आप जितना भी मैंने आपको वर्क बताया है इस तरीके से आप वर्क कराइए, जितना भी आपका घर बनेगा स्वच्छ और मजबूत बनेगा। क्योंकि उसमें मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके का आपको वर्क कराते समय ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यानी हर एक काम जो भी कर आपके मकान में हो रहा है तो उसको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका वर्क हो रहा है, वो सही भी है या गलत है। तो इस तरीके की वीडियो और भी आती रहती हैं, तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और 13.5 से 14.5 लाख रुपये 1000 स्क्वायर फीट का आपका खर्च आ जाएगा, जिसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सभी इसमें कॉस्ट जुड़ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।